बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत की मोदी सरकार की गेम उल्टी पड़ गई है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान से भारत में तबाही के तस्वीरी सबूत जो है वो भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने मीडिया पर मांगे। अब नाज़रीन, इनकी जानिब से क्या गेम प्लान की जा रही है, किस किस्म की इस वक्त जो है वो इन्होंने प्लानिंग की थी, जो कि बिल्कुल उलट पड़ गई और आलमी मीडिया की जानिब से भारत को धोकर रख दिया गया। खुद भारतीय मीडिया में भारत को शदीद शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ रहा है। मोदी सरकार नाज़रीन इसको एक के बाद एक शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, भारत के मनसूबा साज पता नहीं कहाँ पे बैठ के मनसूबे बनाते हैं। कौन इनको मशवरे देता है कि तुम इस तरह से करोगे तो बच जाओगे, तुम इस तरह से करोगे तो तुम्हारी जो है वो कम बेइज्जती होगी। लेकिन नाज़रीन, पहले से ज़्यादा बेइज्जती और शर्मिंदगी का सामना भारत को आलमी सतह पे करना पड़ रहा है। पहली बात तो ये कि नाज़रीन, इतने टाइम गुजरने के बाद पाकिस्तान से जब जूते पड़े हैं तो उसके बाद इतना टाइम गुजरने के बाद जो है, पहले तो इन्होंने तकरीबन 250 अपने फौजियों के हलाक होने की तस्दीक की, जिसमें 4 जो है वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेटर्स थे और इसके बाद 10 ऑपरेटर्स थे। उसके बाद 4 जो है वो एयरफोर्स के पायलट्स थे। फिर उसके बाद इन्होंने आलमी मीडिया के ऊपर इस चीज़ का इनकार भी नहीं किया कि जी उनका नुकसान नहीं होना। उनका जी कि ये नुकसान जो है वो पार्ट है, इसका जंग का हिस्सा है, तो नुकसान होता है। तो उन्होंने कहा नुकसान हमारा हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ जितना पाकिस्तान एग्जैजरेट करके बता रहे। तो उसके बाद इनके जो डिफेंस अत्ताशी हैं उन्होंने कहा जी कि हमारा नुकसान हुआ, हमारे जहाज़ गिरे। उसके बाद नाज़रीन, इनके जो नायब वज़ीर आज़म है उसने इस बात का इकरार कर दिया कि भारत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, मॉडर्न वारफेयर का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट करने के बाद अब जो है अजीत डोभाल की जानिब से एक बयान दिया जाता है। उस स्टेटमेंट में कहा जाता है जी कि पाकिस्तान जो है वो भारत में होने वाले नुकसान के दस्तावेजी या फिर जो तस्वीरी सबूत है वो पेश करे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान को उलझाने की कोशिश की जा रही है और असल में भारत की मोदी सरकार के ऊपर अपोजिशन और भारतीय अवाम का शदीद प्रेशर है और इसी प्रेशर की बिना पे इन्होंने तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो हैं जो उनके फौजी मरे, जिनको एजाज़ात देने का फैसला किया गया। यानी मरे जो हैं वो तो पाकिस्तान के खिलाफ जंग में 250 के करीब है, लेकिन जो 100 से ज़्यादा हैं, 103-4 बनते हैं जिनको फौजी एजाज़ात दिए जाने। तो अब जो है वो उन तमाम मामला से तवज्जो हटाने के लिए एक नई गेम जो है इन्होंने शुरू की। लेकिन नाज़रीन, ये भूल गए कि शायद अब मॉडर्न वर्ल्ड है और दुनिया जो है वो ना तो चीज़ों को भूलती है ना ही डिलीट करती है। तो बहुत सारे लोगों ने द हिंदू की जानिब से जब भारत के जो जंगी तैयारे हैं उनके मार गिराए जाने की तस्दीक की और उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट किए। उस ट्वीट के अंदर वो तस्वीरें और वीडियोस भी जारी की गई जहाँ जहाँ पे भारत के जंगी तैयारे गिरे थे और उसके बाद उस ट्वीट को भारतीय हुकूमत के प्रेशर के बाद द हिंदू ने डिलीट कर दिया। और उसके बाद नाज़रीन, इसकी बहुत सारी जगहों पे ये वीडियोस अभी भी मौजूद हैं। और अब नाज़रीन हुआ क्या है, अब हुआ ये है कि प्राग के नाम से एक आलमी यानी बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाइया के ऊपर जो एक मैगज़ीन छपता है, ये नाज़रीन जमहूरियत चेक से छपता है और उसका जो एडिटर है वो पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान की विज़िट पे मौजूद है। और उसने जब अजीत डोभाल की जानिब से ये दावा किया गया और कहा गया जी कि पाकिस्तान जो है वो जो नुकसान के दावे कर रहा है उसके सबूत पेश करे, तस्वीरें जो है वो तस्वीरी सबूत पेश करे, तो उसके बाद नाज़रीन जो प्राग का एडिटर है, चीफ एडिटर है, उसने कहा जी कि मुझे वो तस्वीरें भी और वीडियोस भी दिखाई गई थी और उसके बाद प्राग के अंदर उन्होंने इसको बाकायदा तौर पे पब्लिश किया था। तो अब नाज़रीन, पाकिस्तान को सबूत देने की जरूरत नहीं है, आलमी मीडिया इन्हें भिगो भिगो के जूते मार रहा है और खुद भारत के अंदर बड़े बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि जब तुम ये मान रहे हो कि हमारा नुकसान हुआ है, खुद जो है वो ये जो मेजर गौरव आर्या है वो ये कह रहा था जी कि मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान हमारे ऊपर आके हमला करे, मैं चाहता हूं पाकिस्तान आसिम मुनीर हमला करो। तो पाकिस्तान ने हमला किया, तसल्ली। उसके बाद गौरव आर्या जो है वो बैठ के आराम से और उसने फिर बाद में जो व्लॉग किया उसने कहा जी कि बड़ा नुकसान हुआ है, भारत को जो है वो पाकिस्तान की जानिब से
काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है, और ख़ुद उसने माना कि हमारे जंगी तैयारे भी गिरे हैं। तो ये एक बात नहीं है नाज़रीन, बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी इस वक्त सवालात उठा रहे हैं, भारत के अंदर संजीदा हल्के और अपोजिशन सवालात उठा रही है, अवाम क्या काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो अब उन मामलों से तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने एक नया स्टंट जो है वो खेलने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी इनको बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा। आपको याद होगा नाज़रीन कि जब भारतीय मीडिया ने ये खबर दी और इन्होंने वहाँ पे बैठ के जो इनकी एक कर्नल लेवल की जो ख़वातीन थी, कर्नल सोफिया कुरैशी, और उसके बाद एक और खातून ऑफिसर को इन्होंने सामने बिठाया और बिठाकर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक की और हमने ये किया वो किया। तो पाकिस्तान ने कहा था जब हम स्ट्राइक करेंगे ना तो हमें बताना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है, फिर दुनिया को पता चलेगा और दुनिया तुम्हें बताएगी कि हमला हुआ है। और उसके बाद नाज़रीन आपने देखा कि पूरी दुनिया में अभी तक पाकिस्तान के उस हमले की बाज़गश्त मौजूद है। यहाँ तक कि इस वक्त भारतीय जो है वो सवालात उठा रहे हैं, और जो भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ठीक है भारत जो है वो उसने आलमी सतह पे कामयाबी हासिल की है, तो फिर भारत जो है इसने कोई विक्ट्री का जश्न क्यों नहीं मनाया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत का इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो बाद में इतने टाइम के बाद क्यों इसको एक्सेप्ट किया गया जी कि हमारा नुकसान हुआ है। तो अगर आप ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इतना नुकसान नहीं हुआ जितना पाकिस्तान कह रहा है, और फिर जो है वो दस्तावेजी सबूत भी सामने आ गए, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, तो फिर भारत के कौमी सलामती के मुशीर की जानिब से ये कहना कि पाकिस्तान हमें सबूत फराहम करे, तो पाकिस्तान को अब कोई ज़रूरत नहीं है सबूत फराहम करने की। पूरी दुनिया जो है वो सबूत फराहम कर रही है कि भारत झूठ बोल रहा है और अपने झूठ को छुपाने के लिए झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहा है। और इसकी ज़िंदा मिसाल तो नाज़रीन अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि जी ये जो नरेंद्र मोदी है ये खुद हाँफता कांपता इसने मुझे फ़ोन किया और इसने कहा कि कश्मीर भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि हम उस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसी वजह से अमरीकी प्रेसिडेंट ने कहा था जी कि जंग मैंने बंद करवाई है जिस पर मेरा नोबेल इनाम बनता है, और पाकिस्तान ने इसके लिए नामजद कर दिया। और फिर उसने कहा कि मोदी जो है उसने मसला कश्मीर समेत तमाम मामलात को हल करने पाकिस्तान के साथ मिल बैठ कर टेबल के ऊपर हल करने की यकीन दहानी करवाई है। तो ये चीज़ें नाज़रीन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। भारत को एक के बाद एक हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त मज़े ले रहा है। ख़ुद भारतीय मीडिया के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं कि 193 ममालिक में से 186 ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की कि पहलगाम हमला जो है वो अगर भारत के ऊपर हुआ था तो भारत ने उसकी आज़ादाना तहकीकात करवाने में पाकिस्तान का साथ कबूल करने से इनकार क्यों किया, और अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई थी। पाकिस्तान और इंडिया की ये 3 रोज़ा जंग हो चुकी थी, तो उसके बाद इनके दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अभी पहलगाम हमले के ऊपर तहकीकात जारी है, यानी तहकीकात जो है वो अभी जारी थी और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान के ऊपर हमला भी कर दिया, उसका जवाब भी ले लिया, और अभी तक जो है वो तहकीकात पेंडिंग है। तो ये नाज़रीन इनकी असल झूठ पे झूठ है जो बेनकाब होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो आलमी सतह पे पजीराई मिल रही है, भारत को वो हज़म नहीं हो रही, इसी वजह से वो आए रोज़ कोई ना कोई नया शगुफा छोड़ देता है जिससे तवज्जो मामला से हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह के असरात छोड़े हैं, कहते हैं कि हवा में वो शोर अभी तक मेरी उड़ान का है, और इंशाल्लाह आइंदा भी पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे कल एक AI जनरेटर वीडियो जारी की है जिसमें पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत ने दोबारा मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इसे वहाँ ठोकेंगे जिसके बारे में इसने सोचा भी नहीं होगा। उन टारगेट्स को पाकिस्तान ने बता दिया है कि जी ये टारगेट्स हैं जिनको हम हिट करेंगे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।